होगा, ये भरोसा रखो खुद पे। कौन क्या लाया है, मार्क क्या लाया है, क्या अनफॉर्चुनेट कौन से थिंक हुए हैं वो पता नहीं है, बट हमें स्ट्रांगली बहुत अच्छे से फिक्स्ड होके पढ़ना है, बस इतना जानते हैं हम, ठीक है। सो देखो मीनिंग ऑफ करिकुलम, जो कि इंट्रो मीनिंग दोनों होंगे। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम देखो अच्छे से, क्योंकि इसी के बेसिस पे ओस्टेट में भी आएगा और इसी के बेसिस पे आप एग्जाम में थ्योरी में मेंशन करेंगे। आइदर ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, और ऐसा है कि 2 साल बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका नोट्स आपको सेकंड ईयर तक रखना है। तो डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन ना मैंने 3 दिया हुआ है, आपको एनी वन करना है, ठीक है, एनी वन करना है, 2 भी नहीं करना, 1 करना है बस, ओनली 1 डेफिनेशन करना है, ठीक है। छोटा हो गया फिर से। चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, डे बाय डे करिकुलम मतलब आपका पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो रहा है। कल पढ़े थे ना एनसीएफ, इसलिए आज करिकुलम स्टार्ट किया। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम का जो विषय वस्तु है, जो भी उसके सब्जेक्ट एरियाज हैं और जिस फील्ड में वो काम करता है, वो ना डे बाय डे चेंज हो रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। तो कैसे करिकुलम है, करिकुलम एज द सब्जेक्ट, इसको चाहो तो अपने पॉइंट से लिख के आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, पहले पॉइंट्स को समझ लो बस। फिर है करिकुलम एज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम ऐसा हो जहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। देन करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम एज ट्रांसमीटर ऑफ कल्चर हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, करिकुलम एज रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, करिकुलम एज टोटल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम भी हो सकता है और कंसेप्ट ऑफ चेंज इन करिकुलम भी हो सकता है। 2 पार्ट में बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, मतलब उसके गुण क्या है, तो गुण आप इतने लिख सकते हो, ABCDEF 6 पॉइंट्स दिए हैं, आप डायग्रामेटिक करके भी लिख सकते हो, शॉर्टकट एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तो आपका ये 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, एक करिकुलम में क्या होने चाहिए, और इसको डायमेंशन ऑफ करिकुलम भी बोला जाता है, मतलब कौन से पॉइंट्स को ये लेके करिकुलम बनता है। फर्स्ट वन, द लर्नर एंड सोसाइटी, इसके बेसिस पे करिकुलम बनता है या पाठ्यक्रम बनते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसका गोल, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, इसके कंटेंट क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है, उतना इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मैथोडोलॉजी, बार बार बोल रही हूँ, मैथोडोलॉजी का मतलब होता है जिस वे से आप पढ़ाओगे। Suppose I am a bio teacher, so my methodology, first method is biology, biological science. Second method is English, because I choose English. Otherwise, I can choose physical science also or mathematical science also. But एक सब्जेक्ट आपके स्कूल सब्जेक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, दैट्स द मैथोडोलॉजी, जिस मैथड को आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हो, बार बार बोल रही हूँ। लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन, दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन, मूल्य आंकना, दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। सो इन पॉइंट्स के बारे में बात किया। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम आर एज फॉलोज, जो पॉइंट्स ऊपर लिखा था उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा करके 2-2 लाइन का दिया गया है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सिलेबस, कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि लेसन प्लान लिख रहे हो, ठीक है, या फिर यूनिट प्लान लिखा, तो उसी के बीच में ना, उसी के अंदर में डीपेस्ट पॉइंट पे रहता है सिलेबस एंड करिकुलम। आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, 1-2 जगह पे वर्डली मिलेगा बस, बट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछ लेता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस, ठीक है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए। सो कंपोनेंट ऑफ सिलेबस भी क्या है, क्योंकि हमें कंपैरिजन में भी पढ़ना है, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंटेंट्स होगा, रेफरेंस होगा। सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये बहुत अच्छे से इसको दिया है। हैंड रिटन भी था, थोड़ा सा ब्लर था, तो इसलिए इसको बना दिया है। करिकुलम एंड सिलेबस का कंपैरिजन पूरा दे दिया है, क्या है, कितने पॉइंट्स का, एटलीस्ट कहीं पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि करिकुलम एंड सिलेबस में आप कंपैरिजन बताओ, तो उसके लिए 15 पॉइंट्स नेसेसरी है, 15 पॉइंट एटलीस्ट, मैक्सिमम में, मिनिमम में 10 पॉइंट चाहिए, तो 10 पॉइंट का डिफरेंस आप दिखाओगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम, सोसाइटी एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसको अप्रोच भी कह सकते हैं, एक नया दिशा दिखाने के लिए जैसा पाठ्यक्रम चाहिए, उस पाठ्यक्रम को हम अप्रोच कहते हैं, जिससे किसी चीज़ का परिवर्तन हो जाए। तो अब क्या किया गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के ऊपर
पॉइंट्स बनाए गए हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मटेरियल होगा, एक्टिविटीज़ होंगे, ग्रुपिंग, टाइम स्पेस, मैथडोलॉजी, इवैल्यूएशन। मतलब हर एक करिकुलम के टाइप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप कंपेयर कर सके। जैसे मुझे ऑडियो विजुअल मेथड्स पढ़ाने हैं, एड्स पढ़ाने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम वेराइटीज़ में प्रेजेंट है स्कूल में, हम कौन सा करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। बस एनसीएफ नहीं है इम्पॉर्टेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ ए फ्रेम जिसके ऊपर आप कुछ डालोगे तो वो ऐसा बनेगा। बट स्कूल में किस टाइप का करिकुलम चाहिए, किस टाइप का पाठ्यक्रम होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। ब्रॉड फील्ड करिकुलम जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है, ठीक है। सोसाइटी प्रॉब्लम लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, ये 2 लाइन में दिया गया, उसके पॉइंट्स दिए गए। तो ऐसे करके आपके सारे करिकुलम्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, क्या है फिर आया आपका नेक्स्ट हेडिंग, करिकुलम डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब करिकुलम को कैसे बनाया जाए, किस प्रोसेस से बनाया जाए, किस प्रक्रिया से बनाया जाए। तो उसके करिकुलम को डिज़ाइन करने का भी एक पूरा फ्रेम बना है, तो उस फ्रेम को पढ़ेंगे। सो करिकुलम डिज़ाइन करने में 5 स्टेप लगते हैं, जो स्टेप ऊपर पढ़े थे वही चीज़ है। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विद कंटेंट एंड लास्ट इवैल्यूएशन। इसको एक्सप्लेन करना छोटा छोटा करके। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, ये एक्सप्लेन हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखो, एक कलरफुल आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ। 30 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, 30 प्रिंसिपल्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर ये निर्भर करता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। ऐसे करके मैंने आपको 3 पेज का पूरा प्रिंसिपल दिया है। और इन प्रिंसिपल से ओस्टेट, टेट, कोई भी सीटेट, किसी में भी चले जाओ, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्जाम दे दो, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है कि यहाँ से कोई एक प्रिंसिपल के ऊपर तो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना पढ़ना है। उसके बाद मॉडल्स रहते हैं, जो मॉडल्स मतलब आपके फर्स्ट ईयर के लिए नहीं चाहिए, वो सेकंड ईयर में चाहिए। मॉडल्स आपके फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, ओनली टेट लेवल्स में नहीं आते, ठीक है, वो अपर लेवल्स में आते हैं। क्या हम ओवरऑली क्लियर हैं क्या क्या है हमारे टॉपिक में। यहाँ पे मिनिमम 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मिनिमम 2 लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्या हम क्लियर हैं? ओके, तो ये हमारा ब्रीफ था। ब्रीफ के बाद हम आगे चलते हैं, क्या है मीनिंग ऑफ करिकुलम, क्या होगा। अच्छे से सुनना, द वर्ड करिकुलम, ये जो शब्द है करिकुलम, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। जिस पे फोकस करने बोलूँ उस पे फोकस करो, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड आपका करिकुलम कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कुछ बुक्स में बाय मिस्टेकली गिवन है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। ये अगर विकिपीडिया भी ओपन करो, कहीं पे मेंशन है ग्रीक वर्ड, कहीं पे लैटिन मेंशन है। तो हमारे पास अभी जो आंसर मैंने बनाया है वो पूरा करेक्ट आएगा, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड करिकुलम कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड में करेर, दैट इज CURRERE, दैट इज करेर, करेर वर्ड से आया है। करेर का मतलब है कोर्स टू रन और रेस कोर्स, रेस कोर्स, ठीक है, कोर्स टू रन और रेस कोर्स बोल सकते हो। मतलब टू रन ए कोर्स, टू रन ए कोर्स, एक कोर्स को चलाना है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा ना, या आधे में छोड़ दे, आधे में नहीं छोड़ सकते। अगर आधे में छोड़ दिया वो करिकुलम नहीं होगा, वो हिडन हो जाएगा दैन। तो ये करिकुलम जो रहता है, जो नॉर्मल करिकुलम है, वो क्या है, करियर वर्ड से आया है। एंड कोर्स टू रन और कोर्स ऑफ स्टडी बोल सकते हैं, और ट्रेनिंग लीडिंग टू एजुकेशन और रीच ए गोल, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ट्रेनिंग है, ये आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है एक ट्रेनिंग के लिए, एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड करिकुलम। इट इज़ ए कोर्स ऑफ सब्जेक्ट और मैटर स्टडीज़, इसमें हम सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं और कोर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर को पढ़ते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में पढ़ाई होता है यहाँ पे। उसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागोजी, इवैल्यूएशन, बहुत सारी टेक्निक्स, मैथड्स, अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें हैं। करिकुलम इज़ ए ब्रॉडर वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है, ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉडर है। अगर उसका ऑपोजिट में कोई है तो नैरोअर वन कौन है, सिलेबस। नैरोअर वन कौन है, सिलेबस है।
ठीक है। द करिकुलम इज द मीडियम टू रियलाइज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसी पॉइंट को फिर से लिखा गया यहाँ पे, वो नहीं चाहिए, आप क्रॉस कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखा है कि 10 इसके लिए बोला गया कि करिकुलम इज द मीडियम, ये एक मीडियम है, टू रियलाइज द गोल्स, जिसके माध्यम से हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे जो उद्देश्य होते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं टीचिंग के, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी को लेके उसे कंप्लीट किया जाता है। सो करिकुलम क्या है, करियर वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है करियर, एंड करियर का मतलब है कोर्स, टू रन ए कोर्स, कोर्स ऑफ स्टडी और रीचिंग ए गोल, और सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ें। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। बोलोगे मैम कैसे याद रखें डेफिनेशन? डेफिनेशन कोई तीनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, सो ज़्यादा कौन सा आता है पता है? ये पहला वाला ही आता है, कनिंघम का, कनिंघम। सो कनिंघम का डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो करिकुलम इज ए टूल, ये एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन है पता है? टीचर एज एन आर्टिस्ट है यहाँ पे, टीचर एज एन आर्टिस्ट। पीपल क्या है पता है? पीपल बच्चे मिट्टी जैसे हैं जिसको मोल्ड कर सकते हो। मिट्टी मतलब मटेरियल हो गया। सो मटेरियल को जैसा शेप देना चाहो तो पानी डालो, उसमें थोड़ा सा उसको डो जैसा, मतलब जैसे आटा लगाते हो ना, मतलब हम रोटी बनाने के लिए, तो वैसा धसो, देन वो मोल्ड होके कुछ एक बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि आर्टिस्ट अपना आर्ट बना रहा है, तो किसके ऊपर बना रहा है? बच्चों के ऊपर। ऑर्डर टू हिज आइडियल्स, ऑर्डर टू हिज सॉरी अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, उनके आदर्श के अकॉर्डिंग बना रहा है। तो कौन से आदर्श हैं? जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टडीज़ और स्कूल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। टीचर एक आर्टिस्ट होते हैं, पीपल एक मटेरियल है जिसको मोल्ड किया जाता है, एम्स ऑब्जेक्टिव गोल्स मतलब हमारा लक्ष्य और उद्देश्य और जो गोल्स हैं एज आइडियल ऑफ द टीचर, यही सारे हमारे आदर्श नीति हैं जिसको फॉलो करके आप बच्चों को मोल्ड करेंगे। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एज स्टडीज़, पढ़ाई में क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? किताब ना हो चलेगा, बट क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपरली बच्चे अगर समझ पाए, दैट्स इट। बच्चे को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो बच्चों के माइंड पे क्लियर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, एक प्रतिबिंब आएगा उस चीज़ के बारे में, और वो सब्जेक्ट्स उसके माइंड में छप जाएगा। बस इतना आप करना, बस इतना आप कर लो। ठीक है, बाकी दो डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बोलोगे मैम बीच का इतना नहीं करना है, नहीं करना है, बस समझाने के लिए दिया गया है आपको। बुक में सारी चीज़ें रहती हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता। मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा डिटेल करने के लिए बहुत कुछ दूंगी, बट बीच बीच में क्या स्किप करना है बताते जा रही हूँ। उसको वीडियो में सुनना फिर से और फिर लिखना, नोट बनाना। फिर अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एंड सेलर, सेलर SAYLER, according to Alexander and Seller, curriculum is the total effort of the school। एक स्कूल का टोटल एफर्ट्स है, जो अपना एफर्ट्स लगाता है, मतलब स्कूल लगाता है एफर्ट्स बच्चों को मोल्ड करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड आउटकम्स इन द स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल सिचुएशन। स्कूल के परिस्थितियों को छोड़ के और स्कूल जो आउटकम्स, मैं चाहती हूँ मेरे स्कूल में सारे बच्चे पास करें, तो उसके लिए जैसा करिकुलम चाहिए, जैसा एफर्ट चाहिए, जो टीचर को करना है वो करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम एज पर अलेक्जेंडर एंड सेलर, सेलर एंड अलेक्जेंडर के बेसिस पे। और एक डेफिनेशन आपको बोल दिया जा रहा है, करिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर और लेस प्लान्ड कंट्रोल कंडीशन। देखो करिकुलम प्लानिंग से बनता है, ऐसा नहीं है कि मैं आज एक करिकुलम बना दूँ, फिर कल एक करिकुलम बना दूँ, उसको फाड़ के फेंक दूँ, फिर से मॉडिफाई कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। करिकुलम बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे मोर और लेस लिखा है, कम ज़्यादा हो सकता है, कम्प्लेक्स है, और इसको हम प्लानिंग करके बनाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में। जैसे कि हम हर एक बच्चे के लिए, इंडिविजुअल के लिए करिकुलम नहीं बना सकते, बट हाँ हम अगर 1000 बच्चों को अपने सामने रख रहे हैं, उनके आधार पे, मतलब उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उस बेसिस को देखते हुए करिकुलम बना सकते हैं। तो करिकुलम इसलिए बोला गया लर्नर सेंटर्ड होता है, अंडर विच स्टूडेंट्स लर्न टू बिहेव, जिसके बेसिस पे करिकुलम अच्छा हो तो बच्चे बिहेव करना सीखते हैं अच्छा, एंड डू बिहेव इन देयर वेरियस वेज, एंड वैसे ही बिहेव करते रहते हैं अपने बहुत सारे काम के हिसाब से और काम के द्वारा। इसको किसने बोला? किरनी एंड कुक, किरनी एंड कुक। किरनी
ठीक है, नॉट किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी, किडनी एंड कुक। सो 3% का दिया, जो आपको इजी लगे आप वो वाला कर लेना। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है? चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, तो चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ करिकुलम जो बोला गया है कैन बी व्यूड इन सेवरल वेज, इसको हम देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से। यहाँ पे चेंजिंग के जगह पे आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, ये भी लिख सकते हो हेडिंग, चल जाएगा। कैसे करोगे इसको? ऐसा कर लेना, डायग्राम, करिकुलम बीच में रखना, यहाँ पे लिखना करिकुलम एज ए लिखा गया ना, एज द सब्जेक्ट, तो आप बस लिखना एज द सब्जेक्ट। ठीक है, फिर नीचे वाला डायग्राम, ऐसे करके आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करेंगे तो प्रॉपर रहेगा। ठीक है, अब आ जा आगे। करिकुलम एज द सब्जेक्ट, करिकुलम रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर और द थिंग्स स्टडीड। करिकुलम रेफर्स टू द, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में ही गिवन है, करिकुलम खुद में ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैसा लिखना है वो बता रही हूँ। करिकुलम रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर, मतलब करिकुलम किसको रेफर करता है? सब्जेक्ट मैटर को दिखाता है, और जो चीज़ हमें पढ़ना है, द थिंग स्टडीड। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्या पढ़ेंगे उसमें, यहाँ से ब्रैकेट करके लिख लेना, एज कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड थ्योरीज। क्या क्या पढ़ना है? कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड थ्योरीज। ठीक है, तो द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द डिसिप्लिन, कौन से सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन सा डिसिप्लिन स्टडीज़ पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल दैट इज़ द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, सॉरी फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा। एंड टीचर जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, टीचर एक्ट करेगा एज ए फैसिलिटेटर, मतलब टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई एक कंटेंट को पढ़ाना पड़ता है, स्पेसिफिक कंटेंट को बताना पड़ता है एक स्टूडेंट को, तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है एक टीचर ही उसका सॉल्व करेगा। ठीक है, ये है आपका करिकुलम एज दी सब्जेक्ट। करिकुलम में सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जितना सब्जेक्ट्स आपके माइंड में है वो सारे करिकुलम में इंक्लूड करना। अब आते हैं करिकुलम एज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। तो करिकुलम क्या है, बस पूरा नहीं लिखना है आपको, बस इतना लिखना है, करिकुलम ऑल्सो रेफर्स टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब करिकुलम ऐसा चीज़ है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले, स्कूल के अंदर भी बाहर भी। ठीक है, स्टूडेंट्स इनसाइड एंड क्लास आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर भी क्लासरूम के बाहर भी नॉलेज मिले, और उस नॉलेज को कल के पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा जोड़ लो, उस नॉलेज को आप कहाँ पे यूज़ करोगे? आप अपने सोसाइटी में यूज़ करोगे, आप अपने वर्ल्ड में यूज़ करोगे, आउटसाइड द स्कूल में यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बस इतना याद करो हो जाएगा। क्या है? फॉर एग्जाम्पल जर्मिनेशन ऑफ सीड, अंकुरित होना, बीज होते हैं ना, बीज से जैसे अंकुरित हो गए, जैसे आप चना को भिगो के रखते हो, सो वो क्या हो जाता है, ओवरनाइट में पानी देके मैंने रख दिया, तो सुबह सुबह उसमें गौजा बोलते हो ना, गौजा, हाँ, दैट इज कॉल्ड अंकुरित हो जाना और जर्मिनेशन हो जाना। ठीक है, सो वो चीज़ जैसे होता है, तो बच्चों में करिकुलम के द्वारा हम वही चीज़ डालना चाहते हैं। स्टडी को डाल दिया, उसको रिवाइज करवाया, दैट इज कॉल्ड वाटरिंग। जैसे प्लांट में सीड्स में हम पानी डालते हैं तो उसके बाद वो अंकुर निकलेगा, उसमें जर्मिनेशन होगा। सेम चीज़ बच्चों में भी होता है, बच्चे खाली स्लेट जैसा है, और इसको बोलते हैं टेबुला रासा। अगर किसी ने बोल दिया ना कि स्टूडेंट्स आर ब्लैंक स्लेट, तो उसको बोला गया टेबुला रासा। टेबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट, और ब्लैंक स्लेट में जो भी लिखोगे वो भर जाएगा। तो बच्चे वैसे ही हैं, बच्चे एक सीड जैसे हैं, उसको पानी दो, उसको खाद दो, मतलब फर्टिलाइजर, मैन्यूरिंग दे दो, फिर उसको ऑब्जर्विंग करना शुरू करो कि उसमें स्प्राउट्स आ रहे कि नहीं, मतलब अंकुर आया कि नहीं। तो वही उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सीखते हैं, बच्चे वैसे ही हैं सीड्स जैसे। तो बच्चों को अगर सीखना है तो नेचुरल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ, जैसे बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज मिले उससे। ठीक है, बस इतना लिखना। नेक्स्ट आगे चलो, करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स को ILO बोलते हैं। अभी माइंड में सबका गलत नहीं चलना चाहिए कुछ भी, ILO दैट इज द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो करिकुलम को हम बोल सकते हैं एज द एंड्स इन टर्म ए सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। मैं फिर से बोल रही हूँ,
क्या हमारा करिकुलम एक सब्जेक्ट को लेके बना है? नो, मेनी सब्जेक्ट्स हैं इसमें। क्या एक पॉइंट्स को लेके बना है? नो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्या एक उद्देश्य को पूरा करता है? नहीं मैम, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो इसके जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक रिएक्शन होता है तो उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए फिर से सबस्ट्रेट बन गया, फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो ये चीज़ है, मैंने जो किया वो मेरा फल है, वो रिजल्ट मेरे बच्चों को भी काम में आएगा, फिर वो जो करेंगे उनके बच्चों को काम आएगा। तो ऐसा होता है कि मेरा लर्निंग जो पॉइंट है उसका जो रिजल्ट है दूसरे लर्निंग में वो हेल्प हो जाता है। और ये इससे क्या होता है, हमारे 3 डोमेन्स को हेल्प मिलता है। 3 डोमेन्स को हेल्प मिलता है। डोमेन्स मतलब होता है हेड, जो ऊपर उठ के अपना सर दिखाता हो, जो इम्पॉर्टेंट हो। तो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों चीज़ को इंटेंडेड लर्निंग आउटकम से जोड़ा गया है। सो क्या समझे, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स का मतलब एक का रिजल्ट दूसरे में यूज होगा, और सीरीज ऑफ रिएक्शन से, सीरीज ऑफ लर्निंग से ये जुड़ा हुआ है। बस ये पैराग्राफ पहला वाला, सेकंड लाइन नहीं चाहिए। चलो, करिकुलम एज ट्रांसमीटर ऑफ कल्चर हेरिटेज, इसको पढ़ना भी नहीं है, एक ही लाइन में। मतलब इसका मेजर फंक्शन क्या है बताओ, टू प्रिजर्व क्वालिटेटिव कल्चर एंड ट्रांसमिट इट टू द फ्यूचर जनरेशन। बस इतना लिखना। करिकुलम का मेन काम है कि वो अपने एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन में जो फंक्शंस करेंगे मतलब हम पढ़ाएंगे, उसके थ्रू क्वालिटेटिव अमाउंट, मात्रात्मक अमाउंट में कल्चर को प्रिजर्व करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा और ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। बस इतना लेना। उससे नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम एज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल चेंज। आपको पता होगा कि सोसाइटी एवरी टाइम चेंज हो रहा है, पता नहीं चल रहा ना, बट ओवर द टाइम पीरियड देखो आपका समाज परिवर्तन होता है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आए, उसका ग्रोथ हुआ, तो सोसाइटी भी चेंज होंगे। तो करिकुलम को हम कैसे बनाएं, जैसे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे उसी के बेसिस पे बनाना पड़ेगा, ताकि टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट हो सके। तो ये इंक्लूड क्या करता है, देखो, द सोसाइटी कंटिन्यूअली चेंजेस ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सोसाइटी हमेशा परिवर्तन होते जा रहा है, परिवर्तनशील है। साइंटिफिक ग्रोथ मतलब आपका वैज्ञानिक जो भी विकास है उसके वजह से, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। द करिकुलम इज देयर फॉर, अगर मैं एज ए मीन्स टू इक्विप द इंडिविजुअल विद द न्यू नॉलेज एंड न्यू स्किल, अगर करिकुलम है तो करिकुलम क्यों है, जैसे गाड़ी चलाना है, सोचो गाड़ी आपका सोसाइटी है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर बैठे हो, और आपको ना अपने आप को मॉडिफाई करते हुए जाना है कहीं पे, चेंज करते हुए। तो चेंज करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो गाड़ी चलाना पड़ेगा, तब तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना। तो चाबी चाहिए, चाबी है आपका करिकुलम। करिकुलम सोसाइटी को लेके चलता है। करिकुलम एक इक्विपमेंट जैसा है, एक व्हीकल जैसा है, जो कि न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स बच्चों में डाल रहा है, और इसी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम एज टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस। करिकुलम इज कंसिडर्ड टू बी द टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट। करिकुलम को हम बोल सकते हैं ये टोटल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट है, मतलब आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं ना, ये करिकुलम का ही देन है। इट व्यूज द करिकुलम इन टोटलिटी, इसलिए करिकुलम को हम कैसे देखना चाहिए, टोटलिटी में, समग्र, पूरा, होल। इट एम्फसाइजेस, इसलिए इसको बोला क्या था, करिकुलम ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, बड़े आकार में। इट एम्फसाइजेस 3 टाइप ऑफ एजुकेशन, मैंने बोला था ना, नॉलेज लेने के लिए 3 टाइप ऑफ पोर्शंस होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। 3 वेज से करिकुलम के माध्यम से ही आप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ले सकते हो और अपने लाइफ टाइम के प्रोसेस में रख सकते हो। उसमें क्या चाहिए, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज। फॉर्मल आपके स्कूल्स होते हैं जहाँ पे रूल फिक्स्ड होता है, डिसीजन फिक्स्ड होता है, नॉर्म्स फिक्स्ड है, हायर अथॉरिटी से कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, टाइम बाउंड है, सब्जेक्ट बाउंड है, करिकुलम बाउंड है। इनफॉर्मल आपका नॉन फॉर्मल देन इनफॉर्मल आए, इनफॉर्मल देन नॉन फॉर्मल आएगा। सो इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम चलते हैं, बस इतना याद रखो, नॉन फॉर्मल बोल दिया गया तो नियम कुछ फिक्स नहीं होंगे, ठीक है, और इनफॉर्मल भी वही है। बट कुछ पॉइंट्स में मैं ऐसे आपको बोल सकती हूँ कि इनफॉर्मल लर्निंग मतलब आपके जैसे स्कूल्स में ना हो कि कोई और जगह पे हो। नॉन फॉर्मल अगर बोल दिया गया तो जैसे घर पे ट्यूटर आके पढ़ा रहे हो,
तो ऐसे पॉइंट्स में उसको डिटेलली और भी देखेंगे, अभी बस इतना समझे रखो, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स है, बस कंपोनेंट्स में ओवरऑली बता दे रही हूँ। करिकुलम में 5 कंपोनेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं और कंपोनेंट्स हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द मेजर एलिमेंट ऑफ करिकुलम। ये सारे मेजर एलिमेंट्स हैं करिकुलम के, जैसे द लर्नर्स एंड सोसाइटी। द लर्नर्स एंड सोसाइटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लर्नर्स मतलब स्टूडेंट, सोसाइटी मतलब समाज, दोनों जुड़े हुए हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही जुड़े हैं। उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। आप अगर एवरीडे नहीं पढ़ते हो तो कोई 1000 में से 100 ही बच्चे होंगे जिनका लक अच्छा रहेगा एंड वो क्लियर करेंगे, और अगर रेगुलर पढ़ते हो तो चांसेस 50% तक आएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस टाइप का पढ़ो जैसे क्लियर हो। तो दैट इज़ हर दिन का छोटा छोटा काम जो कर रहे हो पूरा करने के लिए अपने उद्देश्य को, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, अपने छोटे छोटे उद्देश्य। और छोटे छोटे उद्देश्य पूरे होते होते, एडिशन होते होते आप लक्ष्य तक पहुँचते हो। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करिकुलम मेकिंग। अगर करिकुलम पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसके लिए कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप का सब्जेक्ट मैटर है, क्यों दे रही है सब्जेक्ट मैटर, क्या ये अभी के कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड में, प्राचीन काल में यूज़ होंगे या नहीं होंगे, क्या ये सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड है या नहीं, क्या ये नॉलेज प्रॉपर बच्चों को दे रहा है कि नहीं। टीचिंग ऑफ मैथडोलॉजी, बच्चों को पढ़ाना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथडोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। बहुत वेराइटीज़ के मैथडोलॉजी यूज़ होते हैं, जैसे इंडक्टिव, डिडक्टिव, हेरास्टिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल मैथड, स्टोरी टेलिंग मैथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, एक्सपेरिमेंटल मैथड, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैथड, स्टडी ट्रिप मैथड। तो बहुत वेराइटीज़ हैं। तो ये मैथडोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में यूज़ होते हैं और सारे टीचर्स अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं बच्चों के नीड को फुलफिल करने के लिए। इवैल्यूएशन, अब जब बच्चों को पूरा पढ़ा दिया तो इम्पॉर्टेंट है ना उनको फीडबैक लेना, आकलन करना, तो एग्ज़ाम भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। द 5 कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम इज कंपेयर टू द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप ऐसा मान लो हमारा पूरा बॉडी ओवरऑली एक करिकुलम है। तो करिकुलम में मैं बोलूँ कि मेरा हार्ट बंद हो जा, तो क्या करिकुलम चलेगा? नो। मैं बोलूँ मेरा ब्रेन बंद हो जा, नहीं चलेगा। मैं बोलूँ मेरा नर्वस सिस्टम पूरा बंद हो जा, नहीं चलेगा। सो करिकुलम अगर एक बॉडी है तो बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मॉस्कुलर, रेस्पिरेटरी, सांस लेते हो ना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ब्लड फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी में, नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में बिखरा हुआ है, तो एट्सेट्रा, ये सारे कुछ चाहिए बॉडी में, सब कुछ चाहिए, ऑल टुगेदर होने के बाद करिकुलम मिलता है। एनी ऑल्टरेशन इन वन सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम में मैंने कुछ भी कंपोनेंट्स को चेंज किया सो अल्टीमेटली करिकुलम को ये इफेक्ट डालेगा, उसके स्ट्रक्चर में हो या फंक्शन में हो, कार्य में हो, वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम मैंने शॉर्ट बोल दिया है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। जैसे मैथडोलॉजी का बहुत सारा पॉइंट्स बोल दिया, इवैल्यूएशन का बोल दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ सिलेबस से कल हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक पहले पढ़ लो।